हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हमने 15 तक क्वेश्चन किए थे, उससे आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अंडर रूट 6 प्लस में अंडर रूट 6 प्लस में अंडर रूट 6 प्लस में, और ये है इन्फिनिटी तक। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि क्या आएगी। तो इसको हम डायरेक्ट कैसे सोल्व कर सकते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं, इसके बाद इसका बेसिक भी देखेंगे। तो जो संख्या हमें दे रखी होगी उसके हमें फैक्टर बनाने हैं, और ऐसे फैक्टर बनाने हैं दो कि जिनका डिफरेंस 1 का हो। तो हम 6 के क्या फैक्टर बना सकते हैं, 2 गुणा 3, और इनका डिफरेंस कितना है, 1 का। तो हमें ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो। अब देखेंगे यहाँ पर प्लस है या माइनस है। अगर प्लस हो तो जो बड़ा फैक्टर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो जो छोटा फैक्टर होगा वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर है प्लस, तो बड़ा फैक्टर कौन सा है, 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अब देखते हैं इसका बेसिक। तो हमें जो भी टर्म दे रखी थी हम इसको x के बराबर मान लेते हैं। x बराबर क्या दे रखा है, अंडर रूट 6 प्लस में अंडर रूट 6 प्लस में अंडर रूट 6 प्लस में, और ये है इन्फिनिटी तक। तो हमने इसको x के बराबर मान लिया है। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 6 प्लस में, और यही हमने किसके बराबर माना था, इसको x के बराबर माना था। तो इसकी जगह हम x लिख सकते हैं, तो प्लस में x। अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 6 प्लस में x। अब इनको लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, या तो इसके फैक्टर बना के उसके बाद रूट निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी रूट निकाल सकते हैं। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा था। तो यहाँ पर हम x स्क्वायर, तो ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं हमें जिसकी मल्टीप्लाई करें तो -6 और ऐड करें तो माइनस का 1 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस का 3x प्लस में 2x और माइनस में 6। इसकी जगह हमने ये दो टर्म लिख ली हैं। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर, और प्लस करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा। तो यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर बचेगा x माइनस 3, और यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3। अब x माइनस 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस में 2, और ये है 0 के इक्वल। अब यहाँ से x बराबर 3 आ सकता है और x बराबर -2 आ सकता है। तो या तो 3 आंसर होगा या फिर -2। तो कोई चीज़ अंडर रूट 6 प्लस में अंडर रूट 6 प्लस में अंडर रूट 6, तो कोई चीज़ प्लस हो रही है। अगर प्लस हो रही है तो वो बड़ी बनेगी, तो बड़ी बनेगी तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। -2 नहीं हो सकता, ये छोटी संख्या है। कोई चीज़ अगर ऐड हो रही है तो वो माइनस के अंदर तो आएगी ही नहीं, क्योंकि सारी यहाँ पर प्लस हैं। तो 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। अब हम यहाँ से डायरेक्ट करेंगे। अंडर रूट 12 प्लस में अंडर रूट 12 प्लस में अंडर रूट 12 प्लस में, और ये है इन्फिनिटी तक। इसका हमें आंसर बताना है। तो जो संख्या हमें दे रखी होगी अंडर रूट के अंदर, उसके हमें दो फैक्टर बनाने हैं, और ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनका डिफरेंस 1 का हो। तो इसको हम 3 गुणा 4 लिख सकते हैं, 3 चौके 12। अब यहाँ पर प्लस है तो बड़ा फैक्टर हमारा आंसर हो जाएगा। तो बड़ा फैक्टर है 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अब ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनके दो फैक्टर निकालें और उन फैक्टर का डिफरेंस 1 का हो, तो देख लेते हैं। एक संख्या होती है 2, क्योंकि 2 को लिख सकते हैं हम 1 गुणा 2, और इनका अंतर 1 है। फिर आता है 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, इनका अंतर भी 1 है। फिर हो जाएगा 3 गुणा 4, ये होती है 12, 4 गुणा 5 20, 5 गुणा 6 30, 6 गुणा 7 42, 7 गुणा 8 56। तो ये हमारी वो संख्याएँ हो जाएंगी जिनका अगर हम फैक्टर निकालें, दो फैक्टर निकालें और उनका डिफरेंस 1 का होगा, तो हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। ये आगे ऐसे बढ़ती जाएगी। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसी संख्या दिख जाए तो उनको हम फैक्टर बनाएंगे 2, और अगर ऐसे नहीं हो तो उसका हम कैसे सोल्व करेंगे वो भी हम आगे सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। अंडर रूट 42 प्लस में अंडर रूट 42, और ये ऐसे चलता जा रहा है। तो इसके हम फैक्टर बनाएंगे 2। 42 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 7, प्लस है तो बड़ा फैक्टर हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब 7। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। अंडर रूट 56 प्लस में अंडर रूट 56 प्लस में, ये इन्फिनिटी तक है। तो 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 8, और यहाँ पर प्लस है तो बड़ा फैक्टर आंसर हो जाएगा 8, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। अंडर रूट 6 माइनस में अंडर रूट 6 माइनस में अंडर रूट 6, और ये ऐसे
इन्फिनिटी तक है। तो अब 6 के में फैक्टर बनाने हैं 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन होगा तो जो छोटा फैक्टर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 21, √20 माइनस में √20 और ये ऐसे चलता जाएगा। तो इसके हम फैक्टर बनाएंगे तो 4 गुणा 5, और यहाँ पर है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन हो तो छोटा फैक्टर जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। √72 माइनस √72 √72 और ये इन्फिनिटी तक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणा 9। अब माइनस का साइन है तो छोटा फैक्टर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 23, √30 माइनस √30 माइनस √30 ये इन्फिनिटी तक है। तो हम 30 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 6, 5 6 के 30। अब यहाँ पर साइन है माइनस का, तो माइनस का साइन हो तो छोटा फैक्टर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 24, √90 माइनस √90 माइनस √90 ये है इन्फिनिटी तक। तो इसके 2 फैक्टर बनाएंगे तो 9 गुणा 10। अब यहाँ पर साइन है माइनस का, तो माइनस का साइन होगा तो छोटा जो फैक्टर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। √1 प्लस में √1 प्लस में √1 प्लस में और ये है इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पर ऐसी संख्या आ गई जिनके हमें 2 फैक्टर बनाएं तो उनका डिफरेंस 1 का नहीं आएगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले इसका बेसिक देखते हैं और उसके बेसिक से इसका एक फॉर्मूला निकल कर आएगा। तो इसको हम x के इक्वल पुट कर सकते हैं, तो x बराबर √1 प्लस √1 प्लस 1 और ये इन्फिनिटी तक है। तो x बराबर √1 प्लस में, तो इसको हम क्या मान सकते हैं x, तो इसकी जगह x लिख लेंगे। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 1 प्लस में x। अब इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा था एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला, वो क्या होता है, हम रूट से रूट्स निकाल सकते हैं अल्फा और बीटा। वो होता -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। एक बार यहाँ पर प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस, तो दोनों हमारे रूट्स निकल कर आ जाएंगे। तो ये जगह माइनस का भी पहले लिख लेते हैं। a यहाँ पर कितना है, a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, b यहाँ पर क्या होता है x का कोफिशिएंट -1 है, और c होता है कांस्टेंट टर्म होती है वो। तो ये हो जाएगा माइनस का 1। अब माइनस का b, माइनस का 1 है और माइनस का निशान लगाएंगे तो 1 प्लस माइनस √b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4a है 1, c है माइनस का 1 अपॉन में 2a, तो ये हो जाएगा 2। तो ये होगा 1 प्लस माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस में 4 अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस में √5 अपॉन में 2। तो अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस लेंगे, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लेंगे, क्योंकि जो चीज़ प्लस होती जाएगी तो वो बड़ी बनेगी और माइनस होती जाएगी तो वो छोटी बनेगी। तो छोटी के लिए माइनस और बड़ी के लिए प्लस। अब √5 बड़ा होता है तो पहले हम बड़ी संख्या को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा √5 प्लस में 1/2, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहीं से एक फॉर्मूला बनकर आ जाएगा, हमें इतना सब निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला बन जाएगा √4a प्लस में 1 और प्लस माइनस 1 अपॉन में 2। अब क्वेश्चन में अगर प्लस हो तो यहाँ पर प्लस रखेंगे, अगर क्वेश्चन में माइनस का साइन हो तो यहाँ पर माइनस रखेंगे। अब यहाँ इसके अंदर हम अपनी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो a यहाँ पर क्या होती है, जैसे इसको हम लिख सकते हैं √a प्लस में √a प्लस में √a और ये इन्फिनिटी तक है। तो a यहाँ पर कितना है 1, तो ये हो जाएगा 4a है 1, तो 4 एक कम 4 और 1 5, प्लस है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 1 अपॉन में 2। जो ये इतनी टर्म है ये अंडर से बाहर है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा किस ऑप्शन के अंदर, 25 √5 प्लस में 1 अपॉन में 2a। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। अब डायरेक्ट इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट कर लेंगे वैल्यू और डायरेक्ट वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26, √1 माइनस √1 माइनस √1 और ये है इन्फिनिटी तक। तो हमने अभी फॉर्मूला सीखा था, अगर यहाँ पर ऐसी संख्या आ जाए जिनके हम 2 रूट्स बनाएं और उनका डिफरेंस 1 का ना हो तो उसको हम सोल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले से।
4a प्लस में 1 और प्लस माइनस 1 अपॉन में 2। a यहाँ पर क्या है, जो संख्या में दे रखी होगी वो, तो a है यहाँ पर 1, तो 4 एक कम 4 और 1 5, तो √5। अब साइन कौन सा लेंगे, जो क्वेश्चन में दे रखा, तो यहाँ पर है माइनस का साइन, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस और 1 अपॉन में 2। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, √2 प्लस में √2 प्लस में √2 प्लस में, और ये है इन्फिनिटी तक। तो ये जो 2 दे रखा हमें, ये ऐसी संख्या जिनके हम फैक्टर बना सकते हैं, 1 गुणा 2 लिख सकते हैं इसको, और इनका डिफरेंस भी कितना है 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणा 2, और प्लस का साइन है तो बड़ी संख्या हमारे आंसर हो जाएगा, तो बड़ी फैक्टर था 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। या फिर आप इस फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हो इसको, इसमें अगर रखें तो ये हो जाएगा 4a, a है यहाँ पर 2, तो 4 दूनी 8, 8 और 1 9, और प्लस क्योंकि यहाँ पर है प्लस, तो प्लस में 1 अपॉन में 2, तो √9 कितना होता है 3, तो 3 और 1 4, 4/2 2, या तो ऐसे निकाल सकते हैं या फिर ऐसे। क्वेश्चन नंबर 28, अगर इनके ऐसे फैक्टर नहीं बने कि जिनका डिफरेंस 1 का है, तो उसको हम फॉर्मूले में ही रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 28, √2 माइनस √2 माइनस √2, और ये इन्फिनिटी तक है। तो ये तो ऐसी संख्या है जिसके फैक्टर हम बना सकते हैं 1 गुणा 2, और यहाँ पर माइनस है तो छोटा फैक्टर हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब 1। क्वेश्चन नंबर 29, √3 प्लस में √3 प्लस में √3, और ये इन्फिनिटी तक। अब ये ऐसी संख्या है, इसके हम 2 फैक्टर नहीं बना सकते जिनका डिफरेंस 1 हो, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, फॉर्मूले में रख लेंगे। फॉर्मूला था 4a प्लस में 1 और प्लस माइनस 1 अपॉन में 2, तो a यहाँ पर कितना है 3, तो 4 3 12, 12 और 1 13। अब साइन क्या लेंगे, प्लस, क्योंकि प्लस दे रखा है, तो प्लस में 1 अपॉन में 2। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं, √3 माइनस √3 माइनस, ये है इन्फिनिटी तक। तो इसके भी हम 2 फैक्टर नहीं बना सकते। फॉर्मूला था क्या, 4a प्लस में 1 प्लस माइनस 1 अपॉन में 2। a यहाँ पर कितना है 3, तो 4 3 12 और 1 13, तो √13, और साइन कितना आएगा, माइनस दे रखा, तो माइनस का 1 अपॉन में 2। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, √4 प्लस में √4 प्लस में √4, और ये है इन्फिनिटी तक। तो फॉर्मूला क्या था, √4a प्लस में 1 प्लस माइनस 1 अपॉन में 2। तो √4a, a कितना है 4, तो 4 चौके 16 और 1 17, और साइन क्या आएगा, प्लस दे रखा, तो प्लस में 1 अपॉन में 2। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, √10 प्लस में √10 प्लस में √10, और ये इन्फिनिटी तक। तो फॉर्मूला था 4a, √4a प्लस में 1 प्लस माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा, a है यहाँ पर 10, तो 10 चौके 40 और 1 41, साइन कितना आएगा, साइन क्या आएगा, प्लस का, तो प्लस का 1 अपॉन में 2। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, √15 प्लस में √15 प्लस में √15, और ये इन्फिनिटी तक है। तो √4a 15 चौके 60, 60 और 1 61, तो √61, साइन क्या आएगा, प्लस का 1 अपॉन में 2। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं, √60 प्लस में √60 प्लस में √60, और ये है इन्फिनिटी तक। तो फॉर्मूला था 4a प्लस में 1 प्लस माइनस 1/2, तो 60 के मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, ये हो जाएगा 240 और 1 241, साइन क्या आएगा, प्लस दे रखा, तो प्लस का 1 अपॉन में 2। किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है, ये ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, √36 प्लस में √36 प्लस में √36 प्लस में, ये है इन्फिनिटी तक। तो 4a, तो 36 चौके कितना हो जाएगा, 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, और 1, तो √145, और साइन है प्लस का, तो प्लस में 1 अपॉन में 2। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन सी। अगर हमें ऐसे ऑप्शन नहीं दे रखे हों, हमें ऑप्शन दे रखे हों, अगर इसको हम x के बराबर पुट करें, और हमें x की वैल्यू दे रखी हो, ऑप्शन दे रखा जैसे x लेस देन 3 और ग्रेटर देन 2, और ऑप्शन बी हमें दे रखा हो x
लेस देन 7 और ग्रेटर देन 6, ये ऑप्शन सी दे रखा हो x ग्रेटर देन 6, लेस देन 6 और ग्रेटर देन 5, और ऑप्शन डी दे रखा हो हमें 4 और यहाँ पर हम माने कर 3। फिर ऐसे ऑप्शन दे रखे हों तब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा 36, तो इससे और यहाँ पर है प्लस, अगर यहाँ पर प्लस है तो इससे बड़ी वाली संख्या लेंगे जिसके फैक्टर 2 बने और डिफरेंस 1 आए। तो 36 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जिसके हम 2 फैक्टर बना सकते हैं और डिफरेंस 1 का हो? तो इससे बड़ी हम बना सकते हैं 42 को फिर लिखेंगे हम 6 गुणा 7 और डिफरेंस भी 1 का आ जाएगा। तो इससे बड़ी हम लिखेंगे 42 और उसके फैक्टर बनाएंगे, कितने फैक्टर 6 और 7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 6 और 7 के बीच में, ऑप्शन बी। अगर यहाँ पर होता माइनस तब क्या करते, अगर यहाँ पर माइनस होता तो इस संख्या से छोटी संख्या लेते जिसके हम फैक्टर बना सकते हैं। तो इससे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 30, जिसके फैक्टर बना सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 6। फिर हमारा आंसर होता 5 और 6 के बीच में, 5 से तो बड़ा और 6 से छोटा, तब हमारा आंसर ये हो जाता। वो डिपेंड करेगा हमें ऑप्शन कैसे दे रखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। फोर माइनस अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 4 और ये है इन्फिनिटी तक। तो फॉर्मूला था अंडर रूट 4a प्लस में 1 प्लस माइनस 1/2। तो 4 चौके 16, 16 और 1 17। साइन क्या आएगा माइनस का साइन दे रखा है अपॉन में 2। तो किस ऑप्शन के अंदर है ये? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, रूट 7 माइनस रूट 7 माइनस रूट 7 और ये इन्फिनिटी तक है। तो 4 7 28, 28 और 1 29। साइन क्या आएगा माइनस का अपॉन में 2। किस ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। अंडर रूट 25 माइनस अंडर रूट 25 माइनस अंडर रूट 25 और ये है इन्फिनिटी तक। तो 25 चौके 100, 100 और 1 101। साइन क्या आएगा माइनस का 1 अपॉन में 2। किस ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 18 और ये है इन्फिनिटी तक। तो 18 चौके 72, 72 और 1 73, अंडर रूट 73। साइन क्या आएगा माइनस का 1/2। और लेस देन और ग्रेटर देन के फॉर्म में निकालना हो तो क्या करेंगे? यहाँ पर क्या साइन है? माइनस का। अगर माइनस का साइन है तो इस संख्या से छोटी संख्या लेंगे जिसके फैक्टर बना सकें। तो इसके से छोटे फैक्टर कौन से हो जाएंगे? 4 5 20 तो बड़ा हो जाएगा और 3 चौके 12 है तो 12 हो जाएगी वो संख्या और उसका फैक्टर हो जाएंगे 3 गुणा 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 और लेस देन 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। अंडर रूट 40 माइनस अंडर रूट 40 माइनस अंडर रूट 40 और ये इन्फिनिटी तक है। तो फॉर्मूला क्या था? 4a प्लस में 1, ये अंडर रूट के अंदर है और प्लस माइनस 1/2। तो 40 चौके कितना हो जाएगा? 160 और 1 161 अंडर रूट के अंदर और साइन है माइनस का 1 अपॉन में 2। किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है ये? ऑप्शन ए के अंदर। क्वेश्चन नंबर 41, अंडर रूट 7 माइनस में अंडर रूट 7 प्लस में अंडर रूट 7 और ये है इन्फिनिटी तक और इसकी वैल्यू में निकालनी। तो इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे वहाँ पर क्या था? साइन सेम थे। जैसे यहाँ पर माइनस था तो सारे माइनस ही होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है? पहले माइनस का साइन, फिर प्लस का साइन, फिर माइनस का आएगा, फिर प्लस का। तो साइन यहाँ पर सेम नहीं है, एक बार माइनस है फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? इसका एक अलग फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट 4a माइनस में 3 और प्लस माइनस 1/2। प्लस माइनस किस पे डिपेंड करेगा? जो पहला साइन होगा वो अंडर रूट के अंदर होना चाहिए साइन। तो अंडर रूट 7 इसके अंदर क्या साइन है? माइनस का। तो पहला साइन माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस रखेंगे। इसको सोल्व कर लेते हैं। ए यहाँ पर क्या है? जो हमें संख्या दे रखी है क्वेश्चन के अंदर वो 4a, ए है 7, तो 4 7 28, 28 में से 3 माइनस करेंगे तो 25, तो अंडर रूट 25। अब साइन क्या लिखेंगे? जो पहला साइन है वो, तो पहला साइन है माइनस का, तो माइनस का 1 अपॉन में 2। अंडर रूट 25 क्या होता है? 5 माइनस 1 4, 4/2 कितना हो जाएगा? 2।
41 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। √16 माइनस √16 प्लस में √16 और ये इन्फिनिटी तक है। तो यहाँ पर साइन क्या चेंज हो रहे हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 4a माइनस में 3, ये है अंडर रूट के अंदर, और प्लस माइनस 1 अपॉन में 2। ए यहाँ पर कितना है 16, तो 16 चौके 64, 64 में से 3 माइनस करेंगे तो 61, तो √61। अब यहाँ पर साइन क्या लेंगे, जो पहला साइन है वो अंडर रूट के अंदर, तो ये रूट हो गया, इसके अंदर माइनस का साइन है, तो इसको हम -1 लिखेंगे और अपॉन में 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, √20 माइनस √20 प्लस में √20 और ये इन्फिनिटी तक है। तो 4a 20 चौके 80, 80 में से 3 माइनस करेंगे तो 77, √77। साइन क्या करेंगे, पहले माइनस का साइन है तो माइनस का 1 अपॉन में 2। किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है, ये ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 44, √7 प्लस में √7 माइनस में √7 और ये इन्फिनिटी तक है। तो फॉर्मूला था √4a माइनस में 3 प्लस माइनस 1 बाई में 2। ए यहाँ पर कितना 7, तो 7 चौके 28, 28 में से 3 माइनस करेंगे तो 25, √25 होता है 5। अब साइन कौन सा लगाएंगे, जो पहला साइन है वो। अब पहला साइन यहाँ पर दे रखा प्लस का, तो प्लस में 1 अपॉन में 2, 5 और 1 6, 6 बटा 2 3। किस ऑप्शन के अंदर दे रखा 3, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, √25 प्लस में √25 माइनस में √25, तो ये हो जाएगा 4a, 25 चौके 100, 100 में से 3 माइनस करेंगे तो 97। साइन क्या लिखेंगे, जो पहला साइन है वो, पहला साइन दे रखा प्लस का, तो प्लस में 1 अपॉन में 2। किस ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46, √30 प्लस में √30 माइनस में √30 प्लस में ये है इन्फिनिटी तक। तो फॉर्मूला था 4a माइनस में 3, ये है अंडर रूट के अंदर, फिर प्लस माइनस 1 अपॉन में 2। a यहाँ पर है 30, तो 30 चौके 120, 120 में से 3 माइनस करेंगे 117, ये है अंडर रूट के अंदर। अब साइन कौन सा लेंगे, जो पहला साइन दे रखा है, पहला साइन है प्लस का, तो प्लस का 1 अपॉन में 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।